अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवासर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें अगर एलपीजी के हवाले से, तो एलपीजी जो माफिया है मुल्तान शहर में बहुत ही ज़्यादा सरगर्म दिखाई देता है, क्योंकि जो रेट्स हैं, आप मुल्तान शहर की किसी भी दुकान पर एलपीजी की चले जाएं तो आपको एक रेट नहीं मिलेगा। कहीं 270, कहीं 280 और 300 तक भी जो रेट है यहाँ पर बरकरार है। जबकि जो गवर्नमेंट रेट है, गवर्नमेंट रेट की अगर हम बात करें तो 254 रुपये गवर्नमेंट रेट हमें देखने को मिला। एक तरफ जहाँ महंगाई का जो तूफ़ान है कम नहीं होने का नाम ले रहा, तो दूसरी जानिब खुद साख्ता महंगाई जो है माफिया के हाथों वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस हवाले से अगर बात करें, जो मुतलका इदारे हैं जिसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहिब आते हैं, तो उनकी भी बात करें तो मुल्तान शहर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका जो सरकारी रेट है उसे फॉलो किया जा रहा हो। चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल करने वाली हो, अगर हम बात करें तो रेट्स जो है वो बिल्कुल गवर्नमेंट रेट्स के बरक्स होते हैं। हमेशा 15-20 रुपये तक का हमें इजाफा भी देखने को मिलता है। अभी भी हम एक दुकान पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं 270 रुपये जो रेट है यहाँ पर भी लिया जा रहा है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बात कर रहे थे जो सरकारी रेट है 254 रुपये सरकारी रेट है, तो क्या वजह है सरकारी रेट जो है दुकानों पे हमें इजीली नहीं मिल रहा, जबकि सरकार रेट भी अपना मेंशन कर रही है? जी ये पीछे से जो ना माफिया बैठी हुई है, जो कंपनी है ना, वो अपने रेट जारी करती है, तो वो उनके अपने रेट होते हैं जो आगे फिर जो दुकानदार या जो डीलर लेते हैं ना, तो उनको महंगी पड़ती है पीछे। तो जो प्लांट से जहाँ से आप ले रहे हैं, तो वहाँ से जो रेट है आपको कितना? सरकारी रेट पे नहीं मिलती है। वहाँ से आपको भी सरकारी रेट पे नहीं, सरकारी रेट पे नहीं मिलती। जो सरकारी रेट वाला जो प्लांट है ना, हाँ। सिर्फ वहीं से मिलती है। जो बाकी प्लांट में बैठे हैं ना, प्लांट वाले, सरकारी रेट का जो प्लांट है फिर वहाँ से क्यों नहीं लेते सारे दुकान? सरकारी रेट वाले प्लांट पे जो उनके अपने सिलेंडर्स वगैरह होते हैं, तो वहीं से फिर सरकारी जो होते हैं ना, दफ्तर वगैरह और सरकारी जो महकमे हो गए। नहीं, सरकारी जो सिलेंडर उनके अपने होते हैं, सरकारी होते हैं सिलेंडर, अच्छा अच्छा उनमें गैस भरी जाती है, और ये लोकल सिलेंडर में नहीं भरते। अच्छा, लोकल में वो नहीं वो भरते, फिर वो सर। मंजूर करवानी पड़ती है। अच्छा, तो इस वजह से पूरे शहर में हम बात करें तो सरकारी जो सिलेंडर्स हैं वो मौजूद नहीं है, हर जगह प्राइवेट काम किया जा रहा हाँ, प्राइवेट काम किया जा रहा है। जो मंजूर करवाते हैं ना, तो वो उन्हीं को सरकारी रेट में मिलते हैं, बाकी किसी को नहीं मिलती। है, बाकी किसी को भी नहीं मिलती। जो बैठे हैं ना लोकल सिलेंडर वाले, उनको नहीं मिलती। नहीं मिलती। ये आपके कस्टमर भी आए हुए हैं। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि जो सरकारी रेट है मुल्तान शहर में कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। सरकारी जो प्लांट्स हैं सिर्फ वहाँ से जो रेट है गवर्नमेंट वो बरकरार है, जबकि जितनी भी दुकानें हैं एलपीजी की, वहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं उन्हें सरकारी रेट पर नहीं मिलता, क्योंकि वो प्राइवेट प्लांट्स के रुख करते हैं। कुछ रक्षा ड्राइवर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, क्या हाल है? ये से कैसा काम चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है? काम तो ठंडे ही हैं जी, सबके साथ ही है, कोई हमारे साथ खाली तो तो नहीं है। हमने सुना कि रक्षा ड्राइवर पहले अगर 6 घंटे मेहनत करता था, 12-12 घंटे मेहनत करे तब भी सर्कल चलाना तो पड़ता जाहिर बात है, हर चीज़ महंगी होगी है, तो हमें भी वो इस हिसाब से चलना पड़ता है। है। दिन में कितने किलो एलपीजी डलवाते हैं? तकरीबन 3 किलो डल जाती है। 3 किलो डल जाती है। आपको सरकारी रेट पता है एलपीजी का इस टाइम कितना है? हमें तो मालूम नहीं, हमने तो दुकान वालों से ही देखना है जी, हमें सरकारी का। सरकारी रेट 254 रुपये है। 254। तो यहाँ हमें 270 मिलती है। पूरे शहर में जो है जो रेट है तकरीबन ऐसी मनमाना रेट। सारे ऐसी जगह मिलते हैं। कुछ कह रहे थे आप? सरकारी रेट तो आज बढ़े हैं, मज़ीद बढ़े हैं। ये आज आपकी नहीं, वो ठीक है। मज़ीद और भी बढ़े हैं आज रेट। नाज़रीन, देख सकते हैं आप कि जो इस वक्त बात करें हम सरकार के हवाले से, तो सरकार अपना रेट दे रही है, मगर अपने रेट पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाम है। हम बात कर रहे हैं मुल्तान शहर में। मुल्तान शहर में सारी दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर रेट 270, 280, 290। कौन इन्हें चेक करेगा, कौन इस रेट को कंट्रोल करेगा? रोज़ नया रेट होता है। रक्षा ड्राइवर्स जो हैं, जो कि दिन में 3 से 4 किलो अगर जो एलपीजी है डलवाते हैं, सफ़र करते हैं सारा दिन, तो वो तकरीबन दिन में 100 से 150 रुपये तो खाली माफिया को ही दे रहे हैं। दूसरी जानिब महंगाई, जहाँ इतना महंगाई ने मुतासिर कर रखा है आम शहरियों को, तो इस हवाले से उनका गुजर बसर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आगे भी कुछ दुकानें, उधर भी चलते हैं, दिखाते हैं आपको जिस तरह जो रेट है, रेट कम होने का नाम नहीं ले रहा। महंगाई जो है वो अगर बढ़ती जा रही है, तो दूसरी जानिब जो माफिया है, माफिया अभी आवाम की जेबें खाली करने में मसरूफ़ है। गवर्नमेंट को चाहिए, इदारों को चाहिए कि थोड़ा मुतहरिक हों, इस माफिया को लगाम डालें, मगर इदारे जो हैं
प्लांट्स पर अगर हम बात करें, वहाँ पर भी जो है बिल्कुल भी इस हवाले से चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता। मज़े की अगर आपको बात बताएं तो रिफिलिंग करना, एक एक दो दो तीन तीन किलो एलपीजी भरना, ये भी इलीगल है। चलें, ये एक अलग बात है, मगर फिर भी जो रेट है, एक नई दुकान है नाज़रीन, देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी जो रेट है आपको 270 रुपये सरकारी रेट से बिल्कुल हटके 270 मिलेगा। सरकारी रेट 254 रुपये। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। दुकानदार, नहीं भाईजान, मैं तो वैसे बैठा हूँ। अच्छा वैसे ही बैठे हैं। हाँ जी, इसकी दुकानदार का नहीं पता कोई? दुकानदार का पता नहीं, मैं तो मेहमान आया हूँ, वो मेरी साइकिल खड़ी है सामने। अच्छा, हाँ जी, दुकानदार का नहीं पता। दुकानदार का नहीं पता। वैसे बात कर रहे थे हम एलपीजी के हवाले से ना, सरकारी रेट है 254 रुपये, दुकानों में मिल रहा है 270। कुछ कहना चाहेंगे सर? सर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ऊपर चढ़ती भी है उतरती भी है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सरकार जो है अपना एक रेट जो दे रही है, उस पर भी सरकार इम्प्लीमेंटेशन है, उस पर भी अमल भाई कोशिश तो ये है कि कुछ कम हो जाए तो कोई खुशहाली आ जाएगी, नहीं तो ये इस मुल्क का तो हाल ही बेड़ा गर्क होया पड़ा है ना, कुछ नहीं कह सकते। कितना परेशान, काफ़ी परेशान हुए पड़े हैं महंगाई की वजह से। अब महंगाई है, दूसरी जानिब जो अपना दीगर माफिया। भाईजान हर चीज़ महंगी है, बंदा क्या घर की सहूलियत पूरी करे जाए इसको देखे। हर चीज़, आटा है वो भी अपने सर पे है, चीनी है वो अपने सर पे है, घी है वो सर पे चढ़ा पड़ा है, बंदा क्या करेगा? घर की सहूलियत पूरी करे जाए, ये महंगाई को देखे। अब महंगाई है, लोगों ने खाना तो है ना, ठीक है ना, अब बंदा क्या कह सकता है? कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज है, हर बंदे का क्या करें। नाज़रीन सुन सकते हैं कि जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, और उस हवाले से जो महंगाई है, महंगाई ने बहुत ही ज़्यादा मौजूदा हालात में परेशान कर रखा है आवाम को। तो वहीं हमारे इदारों को चाहिए, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इस हवाले से मुतहरिक हों और जो माफिया है एटलीस्ट उसे तो लगाम डालें। अगर खुद साख्ता महंगाई को भी रोका जाए, जहाँ अगर हम बात करें शॉर्टेज के हवाले से, तो अब इस एलपीजी जो है, जिस तरह सर्दियों की आमद है, शिदत में इजाफा होता चला जा रहा है, तो दूसरी जानिब इसकी जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि घर में जो गीज़र्स हैं, घर में जो हीटर हैं, वो जब इस्तेमाल किए जाते हैं एलपीजी पर, तो उस हवाले से उसकी जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसका रेट भी जो है इस हवाले से बढ़ जाता है। और हर दुकान पे हम बात करें, हर दुकान पे अपना रेट है, कहीं 270 है, कहीं 280 है, 300 तक का भी रेट जो है वो भी एलपीजी का जो है मेंटेन किया गया है। और उस हवाले से आप देख सकते हैं जितने रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं सारा दिन अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी एट द एंड वो लोग भी माफिया के हाथों जो है मजबूर हैं। एक और भी हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात है, मौजूद रखा हुआ हमने एलपीजी के हवाले से। सरकारी रेट पता है आपको किस वक्त कितना है? भाईजान कोई पता नहीं, हर की इनकी अपनी मनमानी है, इनकी कोई अपना रेट इनका नहीं है। कोई 250 दे रहा है, कोई 260 दे रहा है, कोई 280 दे रहा है। जो घरेलू गैस डलवाने वाले हैं घर वाले, वो बड़े परेशान हैं। सरकारी रेट इस वक्त 254 है, पूरे शहर में कहीं पे 254 आपको मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं मिल रहा। यहाँ 270 है, आगे हम जाए चौक में 280 कहीं 280, मैं विहाड़ी चौक से आ रहा हूँ, 280 रुपये 280 चल रहा है वहाँ पर। बिल्कुल 280। कितने घंटे रिक्शा चला रहे हैं? मैं दिन में क्या, मेरे को चलाना पड़ता है, अब मैं सुबह निकलता हूँ 6 बजे और मेरे को रात 12 बज जाती है। सुबह 6 से 18 घंटे रिक्शा चला रहे हैं। हाँ जी, 18 घंटे चलाने के बावजूद भी सर्कल चलना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ही हाफिज़ है। बस अल्लाह ही हाफिज़ है। तो कितने किलो तकरीबन एलपीजी डलवा लेते हैं? दिन में 3 किलो तो डलती है, 3-4 किलो लग जाती है। 3-4 किलो? हाँ जी। 4 किलो के हिसाब से देखेंगे, अगर हर किलो पे 30-30 रुपए ऊपर चार्ज किया जाए तो तकरीबन आप अच्छा खासा 150-200 का तो ये गया, और उसके अलावा जो सा आपके सामने खर्चे हैं, गाड़ी के खर्चे हैं, ठीक है। सवारी और बहस करती है जगह पैसों के लिए, वो इसलिए अब बिहाड़ी चौक से यहाँ तक का वो उनको 400 बोल दो तो वो कहते हैं भाई इतनी हमने की है महंगाई। तो पहले अगर महंगाई में फिर भी कंट्रोल हो जाता है, अब तो एक छोटी छोटी चीज़ भी बड़ी इस वक्त मुश्किल लग रही है। आटा देख लें, जो गरीब मजदूर आदमी है उसने तो ताज़ा ही लेना है, उसके लिए तो बड़ा मसला है। हर दुकानदार अपना रेट दे रहा है, हर जगह अपना अपना रेट है, मनमाना जो कम दे रहे हैं, सारे इस हवाले से नहीं नजर आते। जो कम दे रहे हैं रेट, वो वैसे कंडे में बेईमानी कर रहे हैं। ये मानी कर रही है। हमने सुना कि गैस भी थोड़ा सा उसमें भी हाँ, 2 नंबर आ जाता है इनके पास, ठीक है। ये बहुत चल रहा है। कोई मुतालबा आला हुकाम से डिस्ट्रिक्ट हमारी तो ये रिक्वेस्ट ही है हुकूमत को कि गरीब के लिए कुछ सोचें, बस यही कह सकते हैं, बाकी इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़।
गरीब के लिए कुछ सोचें और गरीब के लिए कुछ करें, क्योंकि जो हालात हैं उसमें गरीब का गुजर बसर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होकर रह गया है। एक वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है, दूसरी जानिब माफिया जो है आवाम का खून चूस कर भी उसे सुकून नहीं आ रहा। इदारों की मिली भगत से सारा मामला चल रहे हैं। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक और दुकान पर भी आए हैं, यहाँ पर भी जो रेट है आपके सामने मौजूद है। तकरीबन जो रेट है 270 रुपये, 270 रुपये जो रेट है उस पर जो LPG है फ़रोख्त की जा रही है। दुकानदार भी मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से अभी महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट का रेट भी बढ़ा, 270 रुपये अब यहाँ पर भी रेट है 254, जबकि मुख्तसर बात करते हैं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे थे कि प्लांट्स के हवाले से बात करें, दुकान पे अब बात करें, कहीं पे भी बात करें, मेंटेन नहीं हो रहा रेट। इदारे इस हवाले से भी जब भी एक्शन करें, जाएं, फ़ाइन करें, फिर भी जो रेट है कम नहीं हो रहा, न दुकानों पे हो रहा, न प्लांट्स। वो प्लांट वाले कम करेंगे तो दुकान पे कम होगा, ऐसे तो कम हो ही नहीं सकता। अभी प्लांट पर जो रेट है आप समझते हैं नहीं कम हो रहा। नहीं कम हो रहा, वो जो रेट देंगे उसके हिसाब से तो एक सिलेंडर जो 45 किलो रहा है ना, उसके हिसाब से बेचेंगे ना। अब 200-300 तो प्रॉफिट हक बनता है, 5 रुपये 8 रुपये 10 रुपये किलो के पीछे, इससे ज़्यादा तो दुकानदार कोई नहीं रखता। मतलब अभी तकरीबन पर सिलेंडर जो 11 किलो वाला जो रिफिल करा था उसमें 200-300 रुपये अगर रख के करें, नहीं 11 किलो वाला नहीं, 45 किलो में से 40 किलो में से 300 या 350 ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं दुकानदार नहीं रखता। अब प्लांट वाले जैसा रेट देंगे दुकानदार उसी हिसाब से बेचेगा ना। वहाँ पर भी इस हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस है। गवर्नमेंट का जो रेट है वो सिर्फ मेरे ख्याल में कागजात तक, वो कागजात तक महदूद है, कोई नहीं एक्शन नहीं है। अगर प्लांट पे रेट कम मिलेगा तो हम कम बेचेंगे ना। दुकान का किराया है, वहाँ से किराया भरते हैं, दुकान का किराया है, बिजली का बिल है, बंदे का खर्चा है, सारा दिन रोज़ी तो हर बंदा कर रहा है ना। पीछे से अगर रेट कम मिलेगा तो आगे दुकानदार कम देगा, ऐसे तो दे नहीं सकता। इस हवाले से पीछे शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमने देखा शॉर्टेज जो है उसमें भी अब जिस तरह सर्दी है बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्लांट से ही शॉर्टेज आपको फिर मिला। वो प्लांट से ही कहते हैं कि आज रेट मतलब बढ़ गया है या गैस नहीं मिल रही, वो रेट बढ़ जाता है तो हम बढ़ाते हैं। हमेशा नया रेट ही मिलता है वहाँ। हाँ, ये नहीं है कि एक रेट नहीं मिलता कभी भी। अब दूसरे दिन भेज दो वो फिर भी रेट चेंज मिलेगा, एक रेट मिलेगा। एक रेट हाँ जी जी। नाज़रीन सुन सकते हैं आप, जो रेट है वो भी चेंज ही आपको मिलता है। हम प्लांट्स की बात करें, हम दुकानों की बात करें, हम कहीं की बात भी करें, तो जो रेट है वो हर जगह अपना रेट है, नया रेट है। और उस हवाले से जो भी दुकानें हैं वहाँ पर भी अगर हम बात करें तो दुकानों पर भी कहीं 270 है, 280 है, 290, 300 तक भी जो रेट है वो भी बरकरार है। मज़ीद भी इस हवाले से अगर बात करें तो जो रेट है उसके चेक एंड बैलेंस के लिए दुकानदार भी यही बता रहे हैं कि जो पीछे प्लांट्स हैं वहाँ पर भी इदारों का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इदारे जो हैं बिल्कुल गफलत की नींद सोए पड़े, सिर्फ जो उनका रेट है कागज़ों तक महदूद है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे थे हम LPG के रेट के हवाले से, तो अभी हम और दुकानों पर भी आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अलग अलग दुकानें 270, यहाँ पर भी 270 जो रेट है लिया जा रहा है। और उस हवाले से मुल्तान शहर में कोई दुकान भी ऐसी नहीं है जहाँ पर जो सरकारी रेट है वो मिल रहा हो। जबकि बात करें सरकारी प्लांट्स के हवाले से, तो सरकारी प्लांट्स जो सिलेंडर देते हैं वो सरकारी सिलेंडर्स में देते हैं। और उस हवाले से जितनी भी दुकानें होती हैं तो वो जो भी रिफिलिंग कर रहे होते हैं वो भी सारा प्रोसेस जो है इलीगल है। मगर जितने भी रिक्शा ड्राइवर्स हैं 1 किलो 2 किलो सारा दिन में जो डलवा सकते हैं अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जो डलवाते हैं, उधर भी उनसे जो ओवर चार्जिंग का सिलसिला है वो भी कम ना हो सका। तो ये एक सवालिया निशान है इदारों पर। हमारे जितने भी इस हवाले से जो दुकानें हैं उन पर भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है हमारे दुकानदारों पर। कुछ दुकानदार मौजूद भी हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? करम अल्लाह का भाई। आज इसी हवाले से बात कर रहे थे, जो सरकारी रेट अभी कुछ बढ़ा 254 रुपये तक हो गया है। सरकारी रेट 255 तक जितना भी हो गया, तो 255 सरकारी रेट पूरे शहर में कहीं 270, 280, 290, क्या वजह है? भाईजान हमें जैसे मिलेगा हमने तो वैसे ही बेचना है ना। प्लांट से आपको कितना रेट पे? प्लांट पे जो रेट है ना इस वक्त, वो प्लांट रेट जो है वो है
2850 रुपये 11 किलो वाले सिलेंडर। जी। इसमें 4 सिलेंडर होते हैं। ठीक है। ये हमें यहाँ पहुँच पड़ रहा है 11,200 रुपये का। इस रेट पे हमें 40 रुपये बच रहे हैं 40 रुपये फी सिलेंडर पे, फी सिलेंडर पे 11 किलो वाले। 11 किलो वाले। जो सरकार अपना रेट दे रही है तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ कागजों तक ये रेट महदूद है। ये हमें थोड़ी दुकानदारों को थोड़ी देती है दुकान अपना सरकार। दुकान को तो नहीं, दुकानदारों को नहीं देती, ये प्लांट को रेट लगता है। प्लांट पर भी इस हवाले से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। नहीं, प्लांट से जो आप ले रहे हैं तकरीबन अगर आप पर सिलेंडर 11 किलो वाले में भी 100 रुपये तक भी तकरीबन अगर बचत हो ज़्यादा तो आपको भी तकरीबन 260 रुपये ही मेरे ख्याल में फिर पड़ती है। तकरीबन 260 रुपये पड़ती है, 260-65। 60 से 65 तक पड़ रही है। तो फ़ाइन भी अपना इस हवाले से अगर हम बात करें तो मजिस्ट्रेट वगैरह आके अभी दुकानों पर ही हम अक्सर देखते हैं इस हवाले से एक्शन लिया जा रहा है। प्लांट्स पहले मजिस्ट्रेट हमारी दुकान पे ही आता है और हमारा ही जो ना जुर्माना करके जाता है। तो ये बताएं कि इस हवाले से अगर हम बात करें तो फिर सरकारी रेट जो है तो सरकार को मेरे ख्याल में अपना रेट वापस लेना चाहिए। अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन या अमल दरामद ही प्लांट्स पे दुकान पे अगर कहीं पे भी ना कोई तो रिलीफ होना चाहिए ना हमारे लिए भी। आखिर हम भी दुकान का किराया, हमारा अपना भी खर्चा है, हम भी बैठे हैं सेल जो कर रहे हैं, हमें तो तो सरकारी प्लांट से तो वही रेट मिलता है जो सरकार का होता है। तो वहाँ से सारे जितने भी हमारे दुकानदार हैं वहाँ से क्यों नहीं? भाईजान मिसाल के तौर पे जैसे आप लोगे सरकार से तो आप नुकसान में थोड़ी ना दोगे हमें, आप भी अपना मार्जिन रखोगे ना, तो अपना मार्जिन रख के वो लोग देते हैं हमें। सरकारी प्लांट्स पर तो सरकारी रेट पर ही मिल रहा है। कौन सा सरकारी प्लांट है? सरकारी प्लांट्स कुछ हैं जो वर्किंग में जो एलपीजी इस हवाले से देते हैं। जब हम प्राइवेट कोई भी नहीं दिखता सरकारी प्लांट आज तक लगा है कोई, या सरकारी प्लांट हमें गैस रिलीफ कर रहा है आप सारे मतलब प्राइवेट प्लांट से ही प्राइवेट से। हाँ, और वहाँ से जो भी है अगर शॉर्टेज वगैरह भी हम देखते हैं, अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो शॉर्टेज बहुत ज़्यादा एलपीजी हो जाती है, इसकी क्या वजह है? अब ये तो हुकूमत को पता होगा भाई। इदारे जो हैं प्लांट्स वालों पे आपको लगता है कि इस हवाले से इतना नहीं जा रहा? नहीं, क्या अपना दिन में अब कारोबार की अगर सूरत हाल के बारे में बात करें क्या कारोबार भाईजान है नहीं, ठीक है, 1 से 2 सिलेंडर सेल हो रहे हैं। हमारा तो अपना जो ना निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम हुई पड़ी है, क्या करें। महंगाई ने इस साल से बड़ा मुतासर महंगाई ने तो भाई आम इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं है, आम इंसान की महंगाई ने इतनी कमर तोड़ी हुई है, क्या करें। सुन सकते हैं आप कि अगर दुकानों में बात करें तो हाँ जी, इनसे पूछो, ये रिक्शा ड्राइवर हैं, ये क्या कमा के आए हैं और क्या इन्हें बचा है। बात करें अगर हम एलपीजी के हवाले से तो कुछ रिक्शा ड्राइवर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान बात कर रहे थे हम एलपीजी के हवाले से, अब एलपीजी के रेट में भी इजाफा हो गया, जो सरकारी रेट है उसमें भी इजाफा हुआ, महंगाई का सिलसिला थम नहीं रहा, कितने परेशान, दिन में कितनी आमदनी कमा रहे हैं आप, पूरा कितने घंटे रिक्शा चला रहे हैं? सर सुबह से निकलते हैं शाम तक, बस 400 500 600 मतलब 12-12 घंटे रिक्शा चला रहे हैं, ऐसे ही। 400-500 रुपये। जी जी, बस महंगाई इतनी है, गैस पूरा जो करें या सवारी पूरी सूरी है। दिन में अच्छा गैस कितने किलो डलवा रहे हैं रिक्शे में? 2 किलो का गैस कितने कितने किलो डलवा रहे हैं? सर काम के हिसाब से है, कभी 2 किलो कभी 3 किलो, इतना काम तो है नहीं, महंगाई इतनी है। नाज़रीन सुन सकते हैं आपकी जो हालात हैं, हालात इस वाले से आपके सामने हैं, जो हालात हैं उसमें जितने भी दुकानदार हैं उनका यही कहना है कि जो चेक एंड बैलेंस है हमारी हुकूमत का, इदारों का, प्लांट्स जो है बेसिकली वहाँ पर जो चेक एंड बैलेंस नहीं है तो सरकारी रेट जो है वो सिर्फ सरकार के कागजात की हद तक महदूद रह गया, ना तो प्लांट्स पे वो रेट है ना तो दुकानों पर वो रेट है। अगर सरकार अपना एक रेट दे रही है तो सरकार को चाहिए उस रेट को मेंटेन करे, चाहे वो प्लांट्स हों दुकानें हों। अगर प्लांट्स पर की बात करें तो वहाँ पर जो सरकारी रेट है वहाँ से जाके जो सरकारी सिलेंडर का जो एक रेट बनता है उस पर ही देना चाहिए, ताकि जो दुकानदार हैं उस पर लें। और फिर ये भी इन पर भी सरकार का चेक इन बैलेंस हो कि अगर वहाँ से ले रहे हैं तो उसी रेट पर भी आगे जो है उसे फ़रोख्त करें। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, दुकानदारों से भी करेंगे, रिक्शा ड्राइवर से भी करेंगे और शहरियों से भी हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन कुछ दुकानें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर रेट की बात करें तो रेट मेंशन ही नहीं होता, मनमाना रेट होता है। कोई भी अगर कस्टमर आए, कस्टमर कहे कितना रेट है, किसी को देखकर 280 बता देते हैं, किसी को देखकर 270 बता देते हैं, किसी को देखकर 290 भी बता देते हैं। जब हमने पूछा कितना रेट है तो हमें कहा गया रेट 280 है। जब मैंने मेरे पास कैमरा मौजूद था, मेरे पास माइक था, मैंने पूछा अब कितना रेट है, कहते 260 रुपये रेट है।
तो बात यही है कि देखिए आप एक दुकान है, यहाँ आप सिलेंडर्स देख सकते हैं, काफ़ी सिलेंडर पड़े हैं, लोग यहाँ के रिफिलिंग करवाते हैं, मगर जो रेट है वो मेंशन भी नहीं किया गया। तो ये सवालिया निशान है इदारों पर, सवालिया निशान है कि एटलीस्ट रेट लिस्ट जो है वो मेंशन करना इतना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से पता चल जाता है कि जो रेट है क्या सरकारी रेट के मुताबिक मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, या रेट कितने पर दे रहे हैं। ये तो इस तरह से कोई भी हमारे शहरी आते हैं तो उन्हें मनमाना रेट पर ही फ़रोख्त करते हैं, कोई रेट मेंशन नहीं है पूरी दुकान के सामने। आप देख सकते हैं कई व्हीकल्स यहाँ मौजूद हैं जो कि रिफिलिंग करवा रहे हैं, सिलेंडर्स भी यहाँ पर पड़े हैं, मगर जो रेट है रेट मेंशन भी नहीं किया गया, रेट लिस्ट भी नहीं लगाई गई। जितने भी हमारे इस हवाले से सिविल डिफेंस के अफसरान हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं, उन्हें भी इस हवाले से चाहिए कि मुल्तान शहर की जितनी भी LPG की दुकानें हैं, इस वक्त भी हम अजीज़ होटल चौक पर मौजूद हैं, जहाँ पर हमने आपको दिखाई कुछ दुकानों पर जो रेट था 270 था, 280 था। अब ये तो दुकान, इस पर तो रेट ही मेंशन नहीं है, इस पर जो रेट है मनमाना रेट जो है उस पर ही LPG फरोख्त की जाएगी। दुकानदार भी है, वो भी मेरे ख्याल में यहाँ से अब गायब हो चुके हैं, वो भी मौजूद नहीं, और अपने ही रेट पर, अपने ही मुँह मांगे रेट पर LPG फ़रोख्त करेंगे। और उस हवाले से जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं पूरे मुल्तान शहर में, आप सबकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है कि मुल्तान शहर की जो LPG की दुकानें हैं, आखिर क्यों उधर जो सरकारी रेट है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, मनमाने रेट पर दी जा रही है, और कुछ दुकानों पर तो रेट लिस्ट ही मेंशन नहीं की जा रही। तो उस हवाले से जो आवाम है, आवाम पर ही, हमारी गरीब आवाम पर ही इसका बर्डन आता है। जितने रिक्शा ड्राइवर्स हैं जो दिन में 4-5 किलो जो LPG डलवाते हैं, तो सारा लोड उन्हीं पर ही आता है, और जो दुकानदार हैं और तमाम जो LPG माफिया है वो इस हवाले से हमें सरगर्म दिखाई देता है। प्लांट्स की भी बात करें तो प्लांट्स पर भी कोई छापे नहीं मारे जाते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। दुकानदार प्लांट्स वालों पर डालते हैं, प्लांट्स वालों से बात करें वो किसी और चीज़ पर डाल देंगे। तो इस तरह जो ये सिलसिला है ये कम नहीं होता, और जो माफिया है वो उस हवाले से सरगर्म रहता है। और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जितने भी मुल्तान शहर के हैं वो इस हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। दुकान आप सामने देख सकते हैं, कोई यहाँ पर रेट लिस्ट मेंशन नहीं है, और इस हवाले से हम मुतालबा करेंगे मुल्तान शहर के जितने सिविल डिफेंस के अपर जितने भी अफसरान हैं, और उस हवाले से जितने भी इस हवाले से जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं कि मुल्तान शहर स्पेशली जितना भी अजीज़ होटल चौक है, या जितनी भी LPG की दुकानें हैं, उधर रेट मेंटेन करें, और जो जिन दुकानों के सामने अगर रेट लिस्ट मेंशन नहीं है उसे एटलीस्ट वहाँ पर शो करवाया जाए, और जो ना करे, खिलाफ वर्जी करे कानून की, उन पर हैवी जुर्माने भी किए जाएँ। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे थे अभी हम LPG के हवाले से मुख्तलिफ आपको दुकानें दिखाई जहाँ जो रेट था कहीं 270 था, 280 था, गवर्नमेंट रेट जहाँ 255 से रुपए जहाँ मुख्तसर है। अब एक और दुकान पर आए, यहाँ पर जो रेट है आप देख सकते हैं 260 तक जो रेट है मौजूद है। 260 रेट होना फिर भी कुछ हद तक जो गवर्नमेंट रेट है उससे ऊपर है, मगर पूरे शहर में अगर हम बात करें कुछ हद तक बेहतर है। तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि जो इस दुकान पर जो शहरी हैं, जो दुकान पर रिक्शा ड्राइवर्स हैं, उनका भी बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ रश दिखाई दे रहा है। अगर कम मार्जिन के साथ भी जो LPG के दुकानदार हैं, अगर कम मार्जिन के साथ भी बेचें तब भी उन्हें कोई इस चीज़ का नुकसान नहीं होता। कस्टमर ज़्यादा आते हैं और जो उनकी प्रॉफिट रेशो है वो उस हवाले से अगर थोड़ी कम हो जाती है, मगर जो सेल है वो ज़्यादा होने की वजह से भी जो प्रॉफिट है अच्छा खासा कमा लेते हैं। दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। भाईजान 260 रुपये रेट है? 260 रुपये। बात कर रहे थे हम पूरे शहर में हमने देखा कहीं 270, 280। ये सेल रेट है, सेल रेट। वो कह रहे थे कि भाई जो 260 है ये तो हमें इतना पड़ता ही नहीं है सिलेंडर। नहीं पड़ता तो बेच रहे हैं भाई। 260? हाँ जी। गवर्नमेंट रेट 200 तकरीबन 54 रुपये अगर है तो वो आना जाना और वो करना आपकी दुकान का, वो 260 तक बेच 60 तक बेच सकते हैं। 280 बेच रहे हैं, वो नहीं जायज़, प्रॉफिट प्रॉफिट हाँ नहीं जायज़। इसमें भी कुछ हद तक बचत है। अब 260 है, हाँ जी, कम है लेकिन है सही बचत। हाँ जी। अभी देख सकते हैं आप 260 पर भी अगर बेच रहे हैं तो उसमें भी इनका यही कहना है कि बचत ज़रूर है, बचत है तभी बेच रहे हैं। आगे हमने आपको दिखाया वहाँ पर जो LPG का रेट था 280 था, 270 था,
तो उस हवाले से जितना भी ओवर चार्ज किया जा रहा था, तो हमारे इदारे जितने भी हैं उन पर सवाल निशान है। अगर एक दुकान पर 260 रेट हो सकता है और दुकानदार खुद ये कह रहे हैं कि 260 पर बेचने पर भी मुझे प्रॉफिट है, मुझे नुकसान नहीं है, तो फिर आखिर क्यों जो 270 280 पर बेच रहे हैं। उस हवाले से हमारे जितने भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहिबान हैं, हमारे जितने भी इस हवाले से इदारे हैं, वो बिल्कुल भी मुतहरिक दिखाई नहीं देते। उनका इस हवाले से कोई भी जो है कोई भी इनका रोल दिखाई नहीं देता गवर्नमेंट रेट को मेंटेन करने के लिए। इस हवाले से कुछ शहरी भी जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं जो शहरी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्शा चला रहे हैं? हाँ जी। बात कर रहे थे हम एलपीजी के हवाले से। आज एलपीजी का जो सरकारी रेट है वो है 254 रुपये, मुख्तलिफ रेट पर बिक रही है। अभी हम इस दुकान पर आप भी ले रहे हैं 260, फिर भी देखा जाए काफ़ी हद तक मुनासिब है। 280 तक भी बिक रहा है। क्या कहेंगे, माफिया के सामने गवर्नमेंट बिल्कुल बेबस? गवर्नमेंट बेबस है, कोई बात नहीं करती, कोई लेन देन का कोई आते ही नहीं है। जिसका दिल का है वही रेट लगाते हैं। तो इसी तरह अगर हम सब्जियां या दूसरी चीज़ों की भी बात करें, गवर्नमेंट रेट में कोई चीज़ नहीं मिलती, तो कोई चीज़ नहीं मिलती, अपना ही मर्जी का रेट है, अपनी मर्जी का रेट है। तो क्या समझते हैं महंगाई से? एक तो जहाँ शहरी इतने परेशान है, दूसरी जानिब अगर माफी अवाम को लूटेगा तो क्या बचेगा अवाम का? आवाम के पास घर की रोटी औखी हो गई है, घर की रोटी खाना भी औखा हो गया। कितने घंटे रखे चला रहे हैं हम 12 घंटे, बुजुर्गी में भी 12 घंटे अब हालात। 12 घंटे हालात के साथ चलना पड़ता है भाई। या हम 3 4 5 घंटे चलाएं, घर का खर्चा नहीं होता, घर का खर्चा पूरा नहीं होता। 12 घंटे चलाते हैं, घर का खर्चा होता है। 12 घंटे अगर चलें तो ये बताएं, ऐसे हालात पूरी ज़िंदगी में आपने कभी देखे? नहीं, अभी अब हालात हुए हैं। ये सारे अपना गवर्नमेंट की जो नाइलियाँ हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तो उस हवाले से अभी समझते हैं जो हालात हैं बहुत ही खराब। हाँ जी, बहुत खराब हो गए हैं। पहले इतने नहीं थे, अब ये 2-2.5 महीने हुए हैं, इसका हालात बहुत खराब हो गए। ज़्यादा गरीब आवाम, दूसरी जानिब कोई रिलीफ भी नहीं मिल रहा ना पेट्रोल की सूरत में, और एलपीजी भी महंगी होती जा रही है। ये अभी आप देखना, ये 300 भी ऊपर जाएगी, ये ऐसे हालात हैं। जब ज़्यादा सर्दी आएंगी तो इसकी इससे शॉर्टेज जानबूझ के की जाएगी। हाँ जी, ये शॉर्टिंग ये पीछे से जा से नहीं आ रही, बस फिर उसके बाद इसका रेट आइए। नुकसान सबसे ज़्यादा रिक्शा ड्राइवर का। रिक्शा ड्राइवर का, जो हम चलाते हैं, हमें जो बात गैस से घर का खर्चा बहुत औखा होता है। और सवारी भी उस हवाले से अगर रेट हाई हो एलपीजी वगैरह के मान, तो सवारी वगैरह नहीं देती, और हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। मतलब आपकी जेब से ही जाता है जितना भी? हमारी जेब में जाता है आपकी जेब से सारा सारा। हमारी कोई कलील के मारे कोई दे जाए, वरना वही पैसे जो पहले हैं। तो इस हालात में जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि एक तो गवर्नमेंट भी बिल्कुल बेबस है, माफिया के सामने घुटने टेक चुकी है, महंगाई कंट्रोल करने में भी। तो क्या समझते हैं अगर हालात ऐसे चलते रहे, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जहाँ महंगाई की वजह से महंगाई इतनी बढ़ गई और उनकी आमदनी कम हो गई, तो उनके लिए गुजर बसर कितना मुश्किल होगा? बहुत, मैंने ये कहना कि घर का रोटी बहुत औखी हो गई है। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल। हाँ जी, एक रोटी। कोई मुतालबा करना चाहेंगे गवर्नमेंट वाले? बस हम कोई नहीं करते, जो होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा, कोई उम्मीद भी नहीं है। नहीं। नाज़रीन, कोई उम्मीद भी नहीं है शहरियों को, जितने भी हैं यहाँ पर, उनका यही कहना है कि कोई उम्मीद नहीं रखते हम जो हमारे हुक्मरान हैं उनसे। बात करें दोबारा अपने टॉपिक के हवाले से भी, तो एलपीजी की जिस तरह हम बात कर रहे थे, तो एलपीजी का एक रेट ना होना, और कहीं पर देखें बात 254 की अगर हम कर रहे हैं सरकारी रेट की, और पिछली दुकान जो सामने है उधर 260 मिल रहे हैं, और काफ़ी शहरी भी यहाँ मौजूद हैं जो कि 260 के हिसाब से डलवा भी रहे हैं, और दुकानदार का भी यही कहना है कि 260 से भी हमें इतनी बचत होती है कि हम अपना सर्कल चला पाते हैं, दुकान हम अच्छे से चला रहे हैं। तो उस हवाले से 270, 280, 290 पर एलपीजी फ़रोख्त करना बहुत ही आवाम के साथ, मजलूम आवाम के साथ, गुर्बत की चक्की तले पिसी आवाम के साथ ज़्यादती और सरासर जुल्म भी है। मज़ीद भी कुछ दुकानें आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। और नाज़रीन, सारा शहर ढूंढने के बाद हम ऐसी कोई दुकान ढूंढना चाह रहे थे जहाँ जो रेट है वो गवर्नमेंट रेट पर मिले, मगर एक ऐसी दुकान हमें मिली जहाँ पर जो रेट है, आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे, गवर्नमेंट रेट से भी कम है। आप देख सकते हैं जो यहाँ रेट दिया जा रहा है 250, जो रेट है 250 रुपये फ़ी किलो एलपीजी,
फ़रोख्त की जा रही है। हमें भी हैरानी हुई जब हम यहाँ पहुँचे, हमने देखा जो गवर्नमेंट रेट है उससे भी कम पर यहाँ एलपीजी फ़रोख्त हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ शहरियों का रश भी उस हद से काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में शहरी जो हैं यहाँ पर आके एलपीजी डलवा रहे हैं और रक्षा ड्राइवर्स भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से यहाँ मौजूद हैं जो कि एलपीजी डलवा रहे हैं। दुकानदार भी इस हवाले से मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का एहसान भाई। देख रहे थे कि अपना हम पूरा शहर देखने के बाद हमें देखा कहीं 280 है, कहीं 270 है। गवर्नमेंट रेट ढूंढ रहे थे, कहीं गवर्नमेंट रेट भी मिल रहा है तो गवर्नमेंट रेट से भी कम पे दे रहे हैं। कोई बचत हो रही है? शुक्र है अल्लाह का भाईजान। मतलब अगर 250 पर भी एलपीजी बिके तब बचत है। जी है, बचत है। तो आगे हमें जिस तरह बताया गया दुकानों पे कि हम 280 पे अगर ना बेचे तो कोई बचत नहीं है, 280 पे हम 2-3 रुपए बचा रहे हैं। ये फिर इस बात में कोई सदाकत है? बस ठीक है, हर बंदे का हिसाब किताब है। हम तो रोज़ी अल्लाह दे रहा है हमें 250 पे भी। 250 पे भी बेची जा सकती है। हाँ जी, बेच रहे हैं। पीछे प्लांट से जो मिल रही है, प्लांट से तकरीबन कितने रुपए फी किलो का सिलेंडर अगर हम बात करें? ये नहीं पता मुझे, भाई को पता है इस चीज़ का। अच्छा, भाई देख रहे हैं। हाँ जी, मतलब अभी सेल परचेज। हाँ जी, सेल परचेज का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी 250 के हिसाब से शुक्र है अल्लाह का, रोज़ी मिलती बचत। हाँ हलाल जी, मिल जाए वो अच्छा है, ज़्यादा से रिस्क हालाल हो, अच्छी बात। अब बिल्कुल अगर हम बात कर रहे थे अभी शहर में 280 रुपए तक भी एलपीजी जैसा फ़रोख्त हो रही थी। देखिए जी, आएँ गैस भरवाएं, गैस भी अच्छा है और पता चल जाएगा आपको। घर में भी ले जाएं, गाड़ियों में भी इस्तेमाल करें तो रेट भी माशाल्लाह अच्छा है। और पूरी मुल्तान में आप घूमें, आपको पता चल जाएगा। आप भी विज़िट करें। शॉप ओनर? नहीं, मैं खुद रश्के वाला हूँ। अच्छा, खुद। हाँ जी, ये बताएं कि चले गैस भरवा रहा हूँ। 5.5 किलो एक है, ठीक है। 2 किलो एक है। मतलब आप एक ही दफ़ा यहाँ से सारी भरवा जाते हैं। दिन में कितने किलो इस्तेमाल हो जाती है गैस? 3-4 किलो हो जाती है, लेकिन हम कहते हैं अच्छा गैस है, यहीं से लिया जाए क्योंकि हमें आने में दिक्कत है। लेकिन पूरे शहर में बाकी अगर बात करें रेट की, वहाँ 270-80 से कम। हर किसी ने अपने रेट रखे हुए हैं। ये गवर्नमेंट के सवाल से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई ऐसी वो नहीं है। इनका अपना दुकानदार थोड़ी खुद बचत में खुद रिलीफ देना चाहे आवाम को तो कम कर ले रेट, नहीं तो गवर्नमेंट कभी तो चेक नहीं कर रही। नहीं करते। अपना किसी को कह दो, वो कहते हैं नहीं ये गवर्नमेंट से आ रहा है, आप रेट देख लें। अगर यहाँ 250 बिक सकती है तो पूरे शहर में बिक सकती है, बिल्कुल बिक सकती है। लेकिन हैरत की बात है, एक दुकान जहाँ पर गवर्नमेंट रेट भी जो है 254 रुपये, तो उससे भी अगर कम रेट पर दुकानदार बेच सकते हैं तो सवाल निशान है इदारों पर कि बाकी दुकानों पर इस रेट पर एलपीजी क्यों नहीं बिक रही। जो एलपीजी है वो जो है इस हवाले से बाकी दुकानदारों को भी चाहिए कि इसी रेट को मेंटेन करें। ये बताएं कि जिस तरह से अभी हमने देख रहे हैं 250 पे आप कर रहे हैं तो कितने अरसे से जो है दुकान यहाँ चला रहे हैं और सारा? ये अभी हमें माशाल्लाह 20 दिन हो गए हैं दुकान लिए हुए, तो हम ये सेल ही लगाई हुई है 250 रुपये में। हाँ जी, लेकिन जब दुकान चल जाएगी फिर भी ये सेल मेंटेन रखें? अल्लाह की रहमत से ऐसे ही चलेगा इंशाल्लाह। मतलब प्रॉफिट कम, हाँ जी, आवाम को हाँ ज़्यादा। जी, आवाम को ज़्यादा रिलीफ हो। आवाम को अब ये रिक्शे वाले हैं बेचारे जो मजदूरी मेहनत करते हैं, 10 की बचत की वजह से आते हैं इधर, तो दुकानदारी भी अच्छी है माशाल्लाह और गाहक भी मजबूत हो गए इस वजह से। शहर में ज़्यादा ग्राहक। अल्लाह की मेहरबानी से ऐसे ही है। तो ये भी बताएं कि जो हमें रेट प्लांट से अगर मिलने के बावजूद भी अगर इसमें से हमें बचत हो रही है तो फिर जितने भी दुकानदार हैं उन सबको अगर 80 बेचें तो 30 रुपये ऊपर तो उन्हें तो बचत हो रही है। हाँ जी, चाहिए उनको भी रेट मुनासिब करें अपना। नाज़रीन देख सकते हैं आपके जिस तरह से हमने पूरा शहर आपको दिखाया, अगर दुकानदार जो है अपना रेट मेंटेन कर लें, जो रेट है सरकारी रेट है, अगर उसे मेंटेन करके अगर उसके हवाले से ही बेचें तो जो कस्टमर्स हैं बहुत ही ज़्यादा कस्टमर्स पूरे शहरी जो हैं उनका रुख भी उस दुकान पर बढ़ जाते हैं। इधर काफ़ी हमने देखा रश है, काफ़ी शहरी जो है लाइन में रख कर गैस भरवा रहे हैं। तो उस हवाले से दुकानदारों को चाहिए अपना ज़िम्मेदारी निभाएं और जो रेट है उसे कंट्रोल करें। और जितने भी दुकानदार हैं जिनने कहा कि हमें प्लांट से महंगी मिल रही है, हमें बचत नहीं हो रही, तो हमने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दी है कि ऐसी दुकान जो कि है गवर्नमेंट रेट से भी कम पर एलपीजी फ़रोख्त कर रही थी। 254 गवर्नमेंट रेट था, 250 पे बेच रहे हैं। अगर 250 पर बेचकर भी इन्हें बचत हो रही है तो 270 वाले को किस तरह 5 रुपये बच रहे हैं, किस तरह उसे एलपीजी महंगी मिल रही है। अगर इन्हें सस्ती मिल रही है तो पूरे शहर में भी सस्ती मिल सकती है। 250 जो रेट है मेंटेन करवाया जा सकता है। दुकानदारों की इसमें भी बहुत बड़ी जो है हमें देखा जा सकता है नाअहली है, उसके साथ साथ इदारों की भी है। और उसके साथ साथ मज़ीद भी हम बात करें जो प्लांट्स के हवाले से भी बात करें, वहाँ पर भी खैर रेट जो होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाता है।
जो गवर्नमेंट है इस रेट को, LPG के रेट को मेंटेन करे ताकि शहरियों को मैक्सिमम रिलीफ मिल सके और जो शहरी हैं, जो गुर्बत की चक्की तले पिसी आवाम है, उसे भी कुछ रिलीफ मिल सके। मज़ीद भी जो मुश्किलात हैं आवाम की टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नबाज को दीजिए इजाज़त, आने के बाद।